हम लोग 100% के बीच में जाके काम करते हैं। और मैं तो खास तौर पर इस बात पे ही ध्यान देता हूं कि हमारा वोटर 100% है। कांग्रेस पार्टी बंगाल के इतिहास में या देश के इतिहास में वो पार्टी है जिसने कि भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कभी भी किसी भी प्रकार का राजनीतिक समझौता नहीं किया है। राज्य में किसको लीडर बनाना है नहीं बनाना है, यह फैसला शीर्ष नेतृत्व का ही होता है। तो जमीन तो वही है, कोई कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिक्स तो हम करते नहीं हैं। हम तो मुद्दों की बुनियाद पे राजनीति करते रहे। लेफ्ट पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में थी, तो हमारी जमीन है वहाँ अच्छी खासी तादाद में कांग्रेस पार्टी के एमएलए जीतते थे। राजनीतिक समझौते और राजनीतिक एडजस्टमेंट आज के दौर की कड़वी हकीकत है। कांग्रेस पार्टी अपने रास्ते को खुद तय करती है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ है बिहार कांग्रेस के विधायक दल के पूर्व नेता शकील अहमद खान, और अभी ये बंगाल वेस्ट बंगाल के प्रभारी भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो शकील अहमद साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से बिहार में करारी हार मिली है, तो आप इस बार बंगाल में आप लोग की कौन सी ऐसी नई रणनीति रहेगी जिसपे आप काम करेंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मंथन का शुक्रिया, मंथन की पूरी टीम का शुक्रिया। बिहार की समीक्षा हो चुकी है पार्टी की तरफ से, बिहार के अंदर भी और शीर्ष नेतृत्व के सामने। बंगाल का मैं ऑब्जर्वर हूँ और बंगाल का दौरा किया है और अब वहाँ चुनाव के डेट्स अनाउंस हो चुके हैं। हमारी वहाँ स्ट्रैटेजी सिंपल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वैचारिक वहाँ पे पटल तैयार किया है, वैचारिक ज़मीन जो कि कम्युनल ज़मीन है, जिसकी तैयारी उन्होंने कर रखी है और हर रोज़ करते रहते हैं। उनके बयानात, उनके काम, ये हम सब लोग देख रहे हैं। और उससे क्या है कि विषमताएं, वैमनस्यता, हसद, जलन, तकलीफ़, नफ़रत का वातावरण फैलाने में उन्होंने बड़ी कोशिश की है। तो पहली प्राथमिकता तो ये है कि उनकी करारी शिकस्त हो। इस स्ट्रैटेजी पे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वहाँ कांग्रेस पार्टी का अलायंस किसी से नहीं है, क्योंकि हम अपनी बात कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बंगाल के इतिहास में या देश के इतिहास में वो पार्टी है जिसने कि भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कभी भी किसी भी प्रकार का राजनीतिक समझौता नहीं किया है। तो हम अपनी ज़मीन पे वहाँ लड़ रहे हैं और हमें विश्वास है कि पिछले बार तो वहाँ शून्य हुआ था, लेकिन इस बार हमारी सीटें भी बढ़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी के सामने भी। शकील साहब, 20 साल के बाद में आप पहली बार आप लोग जो है बंगाल में एकला चल रहे हैं, तो वैसी स्थिति में आपकी जमीन वहां बंगाल में क्या है? हमारी जमीन, कौन आपके वोटर होंगे? मैं बताता हूं। हमारी जमीन 2016 तक तो हम ही वहां, अगर आप देखिए 2011 तक तो हम ही अपोजिशन में थे। लेफ्ट पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में थी, तो हमारी ज़मीन है वहाँ अच्छी खासी तादाद में कांग्रेस पार्टी के एमएलए जीतते थे। 2011 में तो आप टीएमसी के साथ में जो है मिल करके वहाँ की 34 साल पुराने सरकार को आप लोगों ने लेकिन उसके पहले भी हमारा इतिहास ये है कि जब सीपीएम की सरकार रहती थी गठबंधन की, तो कांग्रेस पार्टी वहाँ अपोजिशन के तौर पर रहती थी और नंबर ऑफ सीट्स भी उसके बहुत आते थे। तो ज़मीन तो वही है, कोई कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिक्स तो हम करते नहीं हैं। हम तो मुद्दों की बुनियाद पे राजनीति करते रहे। उसमें आगे पीछे हो सकता है, हमारी हार जीत हो सकती है। ममता बनर्जी भी कांग्रेस पार्टी में थी। कांग्रेस पार्टी अपनी एक धारा में चलती है और ममता बनर्जी जब आई तो उन्होंने हम लोगों के साथ भी रही और भाजपा के साथ भी रही। ये उनका अपना एक किरदार है, लेकिन है, ठीक है। तो इसलिए हमारी ज़मीन तो वही है जो जनता के समस्याओं से कैसे निपटा जाए और उसको कैसे सहूलत दी जाए, वही ज़मीन हमारी। और कौन सी ज़मीन हो सकती है राजनीति में? नहीं, पहले जो है हम थोड़ा ये जानना जो है चाहेंगे कि 2011 में वहाँ के मौजूदा सरकार को हटाने के लिए टीएमसी से आपने गठबंधन किया, फिर 2021 में टीएमसी को हटाने के लिए आपने लेफ्ट से जो है एग्रीमेंट समझौता किया, गठबंधन किया। इस बार आपको क्या लग रहा है कि जब पिछला बार 21 में आपका सफाया हो गया, तो अब की बार अकेले आप लड़ रहे हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा? राजनीतिक समझौते और राजनीतिक एडजस्टमेंट आज के दौर की कड़वी हकीकत है, जिसको हमको करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य में हमारी पार्टी का विकास क्षेत्र वाइज या कैडर जो हमारा होता है, जो हमारा सहयोगी होता है, बड़े पैमाने पे वहाँ आज भी
कैडर जिंदा हैं, उनकी ये ख्वाहिश होती कि नहीं साहब अकेले चलिए, हमको कम वोट आए ज़्यादा वोट आए लेकिन हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो तो मजबूत होगा। तो उनका कहना हुआ और हम लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही, राज्य की जो इकाइयाँ हैं उनकी बात भी माननी पड़ती है, तो उनकी बात को मानते हुए हम लोगों ने ये रास्ता यहाँ भी और केरल में भी अपनाया। ये अलग बात है कि इंडिया गठबंधन में आप देखिएगा कि ममता बनर्जी भी हैं और लेफ्ट पार्टी भी है। दिल्ली के फ्लोर में और दिल्ली की राजनीतिक में मौजूदा सरकार के खिलाफ जो एक राजनीतिक गठबंधन वहाँ बना हुआ है वो तो है। तो ये एडजस्टमेंट स्टेट्स की पॉलिटिक्स में होता रहता है। लेकिन वहाँ पर जो आप लोगों ने बनाया प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार को, तो वहाँ बंगाल में आपकी जो इकलौता एमपी हैं ईशा खान, उन्होंने सवाल कर दिया कि अधीर जो है, इसके पहले जो अधीर रंजन थे वो जो है जन नेता है, ये जो है हटाना जो है कहीं ना कहीं जो है जनता के बीच में जो है गलत मैसेज आएगा। ये अब वहाँ की पार्टी ने अपनी अपनी बात कह दी। राज्य में किसको लीडर बनाना है नहीं बनाना है ये फैसला शीर्ष नेतृत्व का ही होता है। व्यक्तिगत तौर पर अपनी बात लोग रखते हैं, वो प्लेटफॉर्म हम लोगों ने दे रखा है हम सब लोगों को। हालांकि हमारे यहाँ यह डिसिप्लिन होना ही चाहिए कि जब एक बार चीज़ें तय हो गई, बिहार में भी कुछ लोग हैं बयान बखूरे, जब चीज़ें शीर्ष नेतृत्व तय कर देता है कि यह इस पद पे रहेगा तो उसके बाद कोई सवाल नहीं बचता है कि क्वेश्चन किया जाए, ये इनडिसिप्लिन होता है। अच्छा, बहरहाल बंगाल में तो बहुत जो है बहुत सारे बिहारी वोटर हैं वहाँ हैं, और बिहार के शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद दो ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के गढ़ को वहाँ पर इन लोगों ने ध्वस्त किया, टीएमसी के साथ जो है वोट बैंक को जो है जोड़ दिया। आप अपने आप को वहाँ पर कैसे पाते हैं, क्योंकि आप भी कांग्रेस के वहाँ पर बंगाल प्रभारी हैं, तो वैसी स्थिति में एक बिहारी होने के नाते इन लोगों के बीच में अपने आप को आप कहाँ पा रहे हैं वहाँ पर? देखिए ये लोग भी बिहार से गए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना था, अच्छे लीडरान है, ये हम लोग के अच्छे संबंध हैं। और शत्रुघ्न सिन्हा जी हम लोग के साथ रहे हैं, उनको चुनाव भी लड़े हैं। कीर्ति आज़ाद जी के बाबूजी तो यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं और वो हमारे साथ भी रहे हैं, तो ये तो है। लेकिन जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी अपने रास्ते को खुद तय करती है और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, खड़गे जी एक कद्दावर दलित नेता, वेल एक्सपीरियंस्ड, और राहुल गांधी का अपना एक वजूद है, लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ साथ पूरे देश में जिस तरह का काम है उनका, तो हम अपनी इस ताकत के साथ लोगों तक अपनी बात, अपने विचारधारा को पहुंचाते हैं। वोट कितना आएगा नहीं आएगा, कितने लोग जीतेंगे नहीं जीतेंगे, ये तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन हमारा इंटरवेंशन पॉइंट कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। जनता के बीच में आप जिन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए, यह प्रयास हमारा है। सवाल ये है कि तारिक अनवर से आप खफा क्यों हैं? नहीं, हमारी खौफगी किसी के साथ कोई व्यक्तिगत होती नहीं है। अब होता क्या है कि उनके बारे में मैंने कहा कि जब शीर्ष नेतृत्व के सामने समीक्षात्मक बैठक हो गई, राहुल गांधी जी के सामने, खड़गे जी के सामने, वेणुगोपाल जी के सामने, तमाम वो एमएलए जिन्होंने चुनाव लड़ा था और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे बिहार के, सबने वहाँ लगभग 7 घंटे मीटिंग चली। उसके बाद बिहार में हर ज़िले के अध्यक्ष के साथ बैठक हुई और बैठक के बाद अंदर में हम लोग बहुत सारे समीक्षात्मक बैठक किसी न किसी निर्णय पे पहुंचे। उसके बाद किसी भी व्यक्ति को जो वहाँ मौजूद था, जिसने अपनी वहाँ बात कह ली, उसको ऑन एयर जाने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। अगर आप ऑन एयर जाइएगा तो ऐसा है कि और लोग बैठे फिर उसका जवाब दिया जाएगा, तो हमने कुछ किया नहीं, हमने सिर्फ जवाब दिया। बंगाल में जो है जिस तरह से एक गठबंधन बना एआईएमआई और हुमायूं कबीर की, एक उधर टीएमसी है, इधर बीजेपी है और इधर से कांग्रेस इकला, इस तरह से वहाँ पर 30% वोट बैंक है मुस्लिम का। अगर ये मुस्लिम वोट बैंक अगर डिस्पर्स कर जाए, मतलब कि गठबंधन में, टीएमसी में और कांग्रेस में अगर डिस्पर्स कर जाए, तो वैसी स्थिति में बीजेपी सीधे स्वीप कर जाएगी। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मिस्टर कबीर ये तो एक्सपोज होंगे थरली, और कांग्रेस पार्टी 100% बंगाल के जनता के बीच में अपने मंशूर और मंसूबे के साथ पहुंची हुई है। हम उसको कैटेगराइज करके नहीं देखना चाहते। शकील साहब, आप तो 1992 या 91 में आप तो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के आप प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और ममता बनर्जी ने बंगाल में
युवाओं के लिए योजनाएं शुरू की हैं और युवा वर्ग को जो है टारगेट की है अब की बार उसने। तो आप जो है उनके इस प्लानिंग को किस तरीके से आप तोड़ निकालेंगे कि वहां का यूथ आपके साथ में हो? देखिए, देश का युवा देश के नेतृत्व को देखता है और देश के कौन कौन से नेता की ईमानदारी है इशू को उठाने में, पार्लियामेंट के अंदर इशू को रखने में, देश दुनिया में अपनी बात रखने में। वो एक वाहिद नाम है, उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी समाज के हर वर्ग से और ख़ास तौर पर युवा वर्ग से वो कह रहा है कि आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर बिहार हिंदुस्तान का नहीं होगा, आपका साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं होगा, प्रोडक्शन का डेवलपमेंट नहीं होगा, आपका आर्थिक नीति सही नहीं होगा, आर्थिक विकास नहीं होगा, तो किसी का भी किसी वर्ग का विकास हो नहीं सकता है। तो मौजूदा सरकार तो विकास को सबसे पीछे लेके जा रही है। अब ममता बनर्जी ने, अभी उनके पास तो 11 साल वक्त मिला है, उसमें उनको इमीडिएटली जो किया है उन्होंने काम, उसका ब्लूप्रिंट पेश करना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल, ममता बनर्जी ने क्या आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी डर गई हैं इसलिए वो विवादित बयान दे रही हैं, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने का, कटवाने का, काटने का, इस तरह का जो दोनों में नूरा कुश्ती हो रही है। वैसे भारतीय जनता पार्टी और ममता दीदी आपस में वाद विवाद बढ़िया से चल रहा है उनका, हम लोग उसको देख रहे हैं, वोटर भी देख रहा है। मुस्लिम वोट बैंक जो है कांग्रेस की जो है परंपरागत वोटर्स ये लोग हैं, वैसी स्थिति में मालदा और मुर्शिदाबाद अगर क्षेत्र मिला दिया जाए तो लगभग 32 विधानसभा क्षेत्र इस दायरे में आते हैं। और जिस तरह से AIMIM और हुमायूं की जो पार्टी की जो गठबंधन हुई है, इस बीच में आप लोग अपने परंपरागत वोटर्स को कैसे जो है फील्डिंग कर पाएंगे? देखिए, मालदा से लेकर मुर्शिदाबाद तक, मुर्शिदाबाद के ही जिले में 22 सीटें हैं, मालदा में 12 सीट है, दिनाजपुर में 8 सीट है, तो 50+ ये सीटें हैं इन इलाकों में। तो हम लोगों के ऊपर तो ये इल्ज़ाम लगा दिया गया है ना कि सिर्फ मुस्लिम वोट, ऐसा है नहीं। अब पहुंच गए MIM ये समझती है कि वो मुस्लिम आप वोट शकील अहमद खान जी हैं, आप शकील अहमद खान जी हैं, और वैसी स्थिति में इस वोट बैंक को आखिर आपको लगाया गया है इसीलिए, पार्टी ने आपको लगाया गया इसीलिए कि वो जो वहां की जो टोटल 30% जो वोट बैंक है, और खास करके ये 50% वोट बैंक जो मुर्शिदाबाद मालदा क्षेत्र में आता है, इसको आप फील्डिंग करने की जिम्मेवारी आपके ऊपर। देखिए, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी का कनिष्ठ नेता हो या वरिष्ठ नेता हो, हम लोग जैसे लोग हों, हम लोग 100% के बीच में जाके काम करते हैं। और मैं तो खास तौर पर इस बात पे ही ध्यान देता हूं कि हमारा वोटर 100% है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी हर उसके साथ है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मुसलमान, जो भी प्रताड़ना सहेगा ज्यादा आज की हुकूमत के द्वारा, तो उसकी आवाज उठाता है। भारतीय जनता पार्टी ये कोठरी खड़ा करती है कि आप मुसलमानों की आवाज है, हम हैं, जुल्म अगर हुआ तो हम हैं, होंगे, लेकिन हम 100% के विकास के बारे में बात करते हैं। तो मुर्शिदाबाद से लेके मालदा तक जो क्षेत्र आपने बताया है, इस क्षेत्र में MIM पहुंच गई है नारे तकबीर लगाने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।